आशुतोष जी, पूरे मामले को किस तरह से अब आगे बढ़ता हुआ, सच्चा झूठा, इसकी लड़ाई तो चलती रहेगी बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच में, लेकिन कोर्ट पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि वहां से केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर नहीं। अब देखिए कोर्ट क्या फैसला करता है उसमें तो मैं किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, वो मेरे लिए ठीक भी नहीं हुआ वहां पर टिप्पणी करना, क्योंकि अदालत का मामला है, अदालत इसको तय करेगी। लेकिन दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। अब जो बातें अभी सिरसा जी ने कही उनकी बातों से आप ना इत्तेफाक नहीं रख सकते, लेकिन एक सवाल का जवाब आज हर आदमी को चाहिए। वो सवाल इस बात को लेकर ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही गिरफ्तार किया जा रहा, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ही ईडी के छापे मारे जा रहे, विपक्ष के नेताओं के ही सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आप आज स्थिति ऐसी पैदा होगी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं, और कांग्रेस पार्टी का जो खजाना है उसको आप सीज कर लेते हैं, फ्रीज कर देते हैं। आप भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। आप एनसीपी के नेताओं के खिलाफ जिनके ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, पार्टी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं। आज सुबह ही जो पोल डेटा मिला उसके हिसाब से 5 दिन पहले आशुतोष जी, माफी के साथ संजय शर्मा के पास कुछ खबर है, वो देना चाहते हैं, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। संजय, क्या जल्दी सुनवाई हो सकती है केजरीवाल की अर्जी पर? जी हां, बिल्कुल। चीफ जस्टिस के कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने मामला मेंशन किया और चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जस्टिस खन्ना की बेंच विशेष बेंच है, आप वहां जाइए और वहां जाकर मेंशन कीजिए और वहां वो इमीडिएट सुनवाई करेंगे। यानी अब थोड़ी ही देर में बगल में ही कोर्ट है, यानी 1 नंबर कोर्ट के बगल में 2 नंबर कोर्ट है, जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट, और उसमें उन्होंने कहा है कि आप वहां जाइए और सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है फौरन सुनवाई के लिए। तो अब स्पेशल बेंच हेड कर रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना, तो वो के कविता का मैटर सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि के कविता का मैटर सुनने के बाद ही जस्टिस खन्ना की बेंच इस पूरे मामले में, अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई करेगी। अब कब तक माना जा सकता है? अभी 10:44 हो रहे हैं, यानी कि 11:15। कब तक सुनवाई शुरू हो सकती है? तो इसमें जब तक के कविता का मैटर चल रहा है, के कविता का मैटर यानी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, उस पर अभी बहस चल रही है, और जैसे ही वो मैटर खत्म होगा या उस मैटर में आगे तारीख लगेगी या उसमें तो उसके फौरन बाद, इस मैटर के फौरन बाद अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू होगी, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली विशेष बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। संजय शर्मा हमारे सहयोगी ये बड़ी जानकारी देते हुए कि कविता के मामले में अभी सुनवाई चल रही है और उसके तुरंत बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से जो याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई होगी। राहत या फिर मुश्किलें बढ़ेंगी, बड़ा सवाल बना हुआ है। ईडी ने बीती रात 2 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तारी कर ली थी। आशुतोष जी, बीच में आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात पूरी कर ले प्लीज। देखिए, मैं जो बात कह रहा था वो इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि कानून का शासन है, और कानून के शासन के अंदर यह सरकार से उम्मीद की जाती है कि उनके लिए सत्ता हो या विपक्ष, दोनों के साथ बराबरी का बर्ताव होना चाहिए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के यहां न तो ईडी का छापा पड़ता, न सीबीआई उनके यहां रेड करती, न उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, और सारे विपक्षी नेता, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देख ले, आप मणिपुर से लेकर आप गुजरात तक देख ले, ऐसा क्या महज इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक नहीं है, और ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। मैं कभी केस के मेरिट के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे केस के मेरिट के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर इस देश के अंदर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का खजाने को भी अगर फ्रीज किया जाएगा, तो फिर इस देश के अंदर जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और इस चुनाव की वैधता पर भी गंभीर सवाल लगाएंगे, और पूरी दुनिया इस कार्य देख रही। ऐसे में सिरसा जी जैसे लोग जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि क्या भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा तो नहीं गई है, क्या विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है? ये बड़ा सवाल है। सिरसा जी इसका जवाब देंगे, लेकिन संजय कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुरंत सुनवाई की केजरीवाल की अर्जी मंजूर कर ली गई है, और क्या बड़ी जानकारी आपके पास पूरी डिटेल आ रही है संजय? इसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी की 3 जजों की बेंच है, वो स्पेशल बेंच है, अभी सुनवाई कर रही है कलवकुंतला कविता यानी के कविता के मैटर की। उस मैटर की सुनवाई जैसे ही हो जाएगी उसके बाद अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। चूंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तुरंत वहां जाइए और उस बेंच को हमने निर्देशित कर दिया है, वो बेंच आपके मैटर की सुनवाई करेगी। तो अब सारी टीम
बगल के कोर्ट में यानी कोर्ट नंबर 2 में पहुंच गई है और किसी भी समय जैसे ही के कविता की मैटर की सुनवाई पूरी होगी वैसे अरविंद केजरीवाल के मैटर की सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसमें यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल ने पिटिशनर इन पर्सन अपनी याचिका दाखिल की है। पिटिशनर इन पर्सन का मतलब होता है कि हमने अपना वकालतनामा किसी को नहीं दिया है, हमारी पैरवी खुद नहीं, हमारी पैरवी हम खुद करेंगे। तो अब इसमें यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अपनी पैरवी कैसे करते हैं। क्या बिना वकालतनामे के सीनियर एडवोकेट के ऐसे भी वकालतनामे की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी उनकी पैरवी करेंगे और यह देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या दलीलें दी जाती हैं, क्योंकि अमूमन उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है और ये बताया है कि जब समन ही संविधान ये कानून के मुताबिक नहीं थे तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी अवैध है। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, आपने कहा कि कोई वकील नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल क्या अपनी दलीलें खुद ही कोर्ट के भीतर रखते हुए दिखाई देंगे और ऐसी परिस्थिति क्यों बनी है जब दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी याचिका स्वीकार भी कर ली गई है, तो केजरीवाल अपना पक्ष खुद कैसे रखेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस समय ईडी ने उनके यहां छापेमारी की थी, उनके सारे मोबाइल जब्त कर लिए गए थे और उस समय उनके वकील वहां पर नहीं पहुंच पाए थे और किसी भी मैटर के लिए अपना वकील नियुक्त करने के लिए वकालतनामा साइन करना पड़ता है। ये बताना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारी पैरवी हमारे ये वकील साहब करेंगे, यानी इन वकील साहब को हमारा ही स्वरूप माना जाए, ये जो भी कहेंगे वो हमारी बात होगी, ये जो भी वादा वचन करेंगे वो हमारी बात होगी। तो वो पूरे भरोसे के साथ वो वकालतनामा दस्तखत करते हैं। अरविंद केजरीवाल को शायद वकालतनामा साइन करने को मौका नहीं मिला होगा क्योंकि वो ईडी की हिरासत में थे, लिहाजा उनकी तरफ से पिटिशनर इन पर्सन अरविंद केजरीवाल वर्सेस सो एंड सो ऐसा पिटिशनर इन पर्सन फाइल किया गया है। और पिटिशनर इन पर्सन का मतलब यह होता है कानून की भाषा में कि वो आदमी पिटिशनर खुद अपनी वकालत खुद करेगा, उसका कोई वकील नहीं है। लेकिन सीनियर एडवोकेट को ये छूट रहती है कि वो वकालतनामा साइन नहीं करते हैं। जैसे वो सीनियर होते हैं वो सिर्फ वहां पर आर्ग्यू करने के लिए जाते हैं। तो हो सकता है कि अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की वॉलंटरीली उनकी वकालत करें, उनकी पैरवी करें सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है, अब आगे की परिस्थितियां क्या बनती है देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन संजय, क्या इसके पहले आपने देखा है जिसके ऊपर आरोप लगे हों वो अपनी पैरवी जब कोर्ट के भीतर करता है, किस तरह की बातें, अगर अरविंद केजरीवाल के मामले को ही हम ले लें तो वो अपने पक्ष में किस तरह के तथ्य और तर्क प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे सकते हैं? संजय, ये तो हमने बहुत सारे मामले ऐसे देखे हैं जिसमें पिटिशनर इन पर्सन पेश होते हैं। कई वकील भी हैं जो वकालत तो करते हैं लेकिन कई याचिकाएं पिटिशनर इन पर्सन करते हैं। तो जब पिटिशनर इन पर्सन होते हैं वो बैंड नहीं लगा सकते, गाउन नहीं पहन सकते, वो एक नॉर्मल चाहे तो टाई लगा सकते हैं, साधारण कपड़ों में अपनी वकालत कर सकते हैं। कई ऐसे लोग जो वकील नहीं है लेकिन वो क्या गजब की आर्ग्यूमेंट करते हैं कोर्ट के आगे और कई बार वो अपनी बात से कोर्ट को मुतासिर भी करते हैं, कोर्ट को संतुष्ट करते हैं और अपने पक्ष में फैसला करा के ले जाते हैं। तो ये भी ऐसा होता है। तो पिटिशनर इन पर्सन में अगर कोर्ट अलाउ करता है कि अरविंद केजरीवाल को पिटिशनर इन पर्सन अपनी बात कहने का मौका दिया जाए तो ईडी के लिए आवश्यक होगा कि ईडी अपनी हिरासत में उन्हें लेकर यहां आए और उन्हें अपनी बात कहने को की छूट अदालत की तरफ से जो आदेश मिला है उसकी तामील कराए। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है पिटिशनर इन पर्सन जब अपनी बात कहने को जाता है तो सादी वर्दी में पुलिस के आदमी उसके साथ उसके पीछे खड़े रहते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि पिटिशनर इन पर्सन जाते हैं, वहां वो कुछ भी बोल जाते हैं, कभी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो उनको वहां पर कई बार अनियंत्रित हो जाते हैं वहां अदालत के सामने। तो उनको नियंत्रण काबू में करने के लिए तब से एक नियम बना है। कुछ लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए थे, कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। तो इसके लिए एक पुलिस का कर्मचारी वहां पर उनके साथ सादे लिबास में रहता है। और अब अरविंद केजरीवाल के लिए देखना दिलचस्प होगा कि क्या अदालत उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी के दलीलों को मानती है या उन्हें अलाउ करती है कि केजरीवाल को पिटिशनर इन पर्सन के तौर पर अदालत में पेश किया जाए।